मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके सामने 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं और वो टॉपिक है वर्क। तो देखिएगा आज हम वर्क पे बात करते हैं। देखिएगा वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जो है डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क वैसे खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। आप डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। एफ इज representing the force, s is representing the displacement and cos theta angle between force and displacement। देखिएगा थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिएगा मेरे पास ये एक ब्लॉक है, आपके पास ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है जी, और हम इस ब्लॉक पर कोई एक पॉइंट मान रहे हैं जिस पॉइंट से इसको कोई फोर्स है वो इधर की तरफ खींच रहा है। इस ब्लॉक पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई फोर्स है और फोर्स इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींच रहा है, और मान लीजिए ये ब्लॉक है वो यहां शिफ्ट हो जाता है। फोर्स के कारण है वो ब्लॉक है वो क्या हो जाता है, यहां शिफ्ट हो जाता है। डिस्टेंस मानेंगे तो इस ब्लॉक के बीच से और इस ब्लॉक के बीचों बीच मान लेते हैं यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है, एस डिस्टेंस है। एस डिस्प्लेस हो गया ये ब्लॉक, इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक है वो क्या हो गया है, एस डिस्प्लेस हो गया है। तो इस ब्लॉक पे इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क किया है वो वर्क देख लीजिए आप। तो वर्क होता है एफ एस कोस थीटा, ठीक है जी। कोस थीटा होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। आप देख सकते हैं फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos 0, और cos 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा एफ एस। तो यहां से आपका जो वर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस आ जाएगा। कि आप फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वर्क है वो वर्क का वैल्यू आ जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे वर्क का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क का वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है। वर्क का वैल्यू 0 भी आ सकता है और वर्क का वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो देखते हैं कि किस कंडीशन में वर्क का वैल्यू 0 आता है और किस कंडीशन में वर्क का वैल्यू है वो नेगेटिव आता है, देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, मैं एक कोई और ब्लॉक है वो आपको एज्यूम करके चल रहा हूं। देखिएगा एक और ब्लॉक एज्यूम करके चलते हैं। देखिएगा जैसे आपके पास ये ब्लॉक है और इस पर कोई फोर्स है, यहां कोई फोर्स है वो थीटा एंगल पे लग रहा है। इस पर कोई फोर्स है वो आपके पास है वो इस ब्लॉक पर थीटा एंगल पे लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ नीचे फर्श पे कोई ब्लॉक पड़ा हो और आपकी पैंट के साथ रस्सी बांध दी जाए और आपको कहा खींचा जाए, तो ये वाली कंडीशन है कि ब्लॉक है वो जमीन पे है, आप यहाँ खड़े हो, रस्सी से इसको खींचोगे तो वो ब्लॉक से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में आपको इस ब्लॉक के इस जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट करने होंगे। एक कंपोनेंट इधर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट है वो इधर की तरफ है। जो कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है उस कंपोनेंट को कहते हैं एफ कोस थीटा, और रेस्ट वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। आप देख रहे हैं कि
अगर ये ब्लॉक इधर डिस्प्लेस कर दे, मान लेते हैं ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है ना, ब्लॉक आगे की तरफ चल रहा है, तो इसको डिस्प्लेस करने में कौन से फोर्स का रोल है? cos थीटा का रोल है ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, जबकि ये वाला फोर्स है वो इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर है, इसका डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है। तो यहां हम देखेंगे हमारे पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में रोल प्ले कर रहा है, F cos थीटा, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, S। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो फॉर्मूला आ जाता है Fs cos थीटा। तो ये जो Fs cos थीटा का फॉर्मूला है वो यहाँ से आपके पास डिराइव होता है। आप थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू जितना होगा आप उतना रख देंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो जाता है। चलिए, तो पहली कंडीशन हम देख चुके हैं कि जो है फोर्स है वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। फिर अब देखते हैं वर्क है वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। अब हम देखते हैं कि वर्क है वो नेगेटिव कब आता है। देखिएगा वर्क जब जीरो कब आता है, देखिएगा मैं एक प्रैक्टिकली लेके चलता हूं। देखिएगा आपके पास मान लेते हैं ये कूली है ना, और रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा जो सामान वगैरह उठाते हैं वो ये कूली है, और इस कूली के सिर पर एक बैग मान लीजिए, कोई भी वेट मान लीजिए, ठीक है जी। अब ये कूली इधर डिस्प्लेस कर रहा है, मान लेते हैं कूली है वो इधर की तरफ चल रहा है, तो इस जो ब्लॉक है, इस जो बॉक्स है, उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो इधर की तरफ होने वाला है, ठीक है। और इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो वेट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होता है, वो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। इस ब्लॉक को ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींच रहा है और उस फोर्स का वैल्यू है mg। तो आप यहां से देख रहे हैं कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री है। तो अगर आप यहां से वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क होता है Fs cos थीटा, फोर्स mg और s ऐसी मान लेते हैं, cos 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहां वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है, उसके अगेंस्ट ये जो पुली है वो कोई काम नहीं कर रहा है ना। पुली यहाँ चल रहा है, पुली यहाँ चल रहा है, तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, चल रहा है तो जमीन पे फ्रिक्शन है जो कि उसको चलने से रोक रहा है, और उसी फ्रिक्शन के कारण ये पुली है वो थक जाता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट पुली कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट जो पुली है वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट होने वाला काम है वो क्या है, 0 है। यहाँ वर्क डन क्या है, 0 है। तो ये पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन थी लास्ट, ये वाली जो कंडीशन है वो 0 वर्क डन की है। अभी हम नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन है वो देख लेते हैं, ताकि जो है हमारे पास वर्क डन है उनकी तीनों कंडीशन आ जाए। देखिएगा वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन आप देखिएगा हमारे पास कार होती है ना, कार को हम एक्सीलरेट करते हैं तो कार आगे की तरफ दौड़ती है, लेकिन जब उसको रोकना है तो हम ब्रेक पे प्रेस करते हैं, तो कार का ब्रेक है वो उसके एक्सीलरेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो कार का जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा जैसे मेरे पास, आप पुराने जमाने में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता था, पुराने जमाने में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता था। मान लेते हैं ये पानी का एक कुआं है और यहाँ फिल्मों में आपने देखा होगा इस पर एक जो है रोटेशन वाली घिरनी सी लगी होती है जो पानी को बाहर निकालने के हेल्प करती है, और ये जो है ये
पानी का कुआं है और इस पानी के कुएं में ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास बाल्टी है जो पानी भर के ला रही है, ठीक है। और कोई पर्सन है, वो ये कोई पर्सन है, ठीक है जी, और ये इस रस्सी से इस पानी की बाल्टी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब इस बाल्टी पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। बाल्टी को ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो बार पर्सन है वो इस रस्सी के थ्रू बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। मतलब रस्सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, yes or no? और रस्सी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कहाँ है? नीचे की तरफ है। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ है। और दोनों में आप एंगल देखेंगे तो एंगल कितने डिग्री का नजर आ रहा है? 180 डिग्री का नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो यहां देखिएगा, अगर हम यहाँ वर्क का फॉर्मूला लगाएं तो वर्क का फॉर्मूला है Fs cos थीटा। फोर्स कौन है? mg, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ऐसी है, और cos 180, थीटा कितना है? 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो वर्क हो जाएगा -mgs, ठीक है जी। या आप हाइट मान लें, s की जगह हाइट मान लें। पानी को h हाइट तक उस बंदे ने खींच लिया, हम हाइट मान लेते हैं, h हाइट तक वो ऊपर ले गया, तो वर्क हो जाएगा -mgh। मतलब ये जो बंदा है वो इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है ना। ये फोर्स तो चाह रहा है कि बाल्टी ऊपर ना जाए, लेकिन ये बंदा उस फोर्स के अगेंस्ट इतना काम करके नेगेटिव काम कर रहा है, इतना नेगेटिव काम करके इस बाल्टी को क्या लेके जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। इसी के कारण ये बंदा क्या होता है? थक जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था वर्क डन, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें हमने 3 कंडीशन देखी। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जीरो वर्क कब होता है, और नेगेटिव वर्क कब होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।